बरेली में खुलेआम गुंडई का वीडियो सामने आया है, जिसमें थाना इज्जत नगर क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जे को लेकर फायरिंग की गई और बड़ी संख्या में गुंडों ने जेसीबी की मदद से प्लॉट पर कब्जे का प्रयास किया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी फायरिंग की और जेसीबी में आग लगा दी। खुलेआम फायरिंग करते हुए यह वीडियो है उत्तर प्रदेश के जिले बरेली का, जहां पर आज थाना इज्जत नगर के बजरंग ढाबा के पास प्लॉट पर कब्जे को लेकर कुछ लोग पहुंचे और वहां पर खुलेआम फायरिंग की। जेसीबी में भी आग लगा दी गई और इसके अलावा जब गोलियां खत्म हो गई तो कार से लोगों को कुचलने का प्रयास किया। इस खौफनाक वीडियो को देखकर आप दहल जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिल्डर राजीव राणा ने यह प्लॉट लगभग 1 साल पहले कुछ लोगों को बेचा था, जिसके बाद आज उसके गुर्गे प्लॉट पर कब्जा करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर फायरिंग की। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों की शिनाख्त करके मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के टीमें लगा दी है। आईपीएस अफसर रमित शर्मा को बरेली जोन का एडीजी बनाया गया है। रमित शर्मा अभी प्रयागराज के कमिश्नर थे। पिछले 2 साल से उनके कार्यकाल में प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। प्रयागराज की कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित हो रही थी। बरेली पिछले काफी समय से विवादों में चल रहा था। आईपीएस रमित शर्मा के नाम से ही भ्रष्ट पुलिस वाले और अपराधी थर्रा उठते हैं। उनके बरेली जोन आते ही अपराधी अब जिला छोड़ जाएंगे। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुए बवाल के बाद 6 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर गई। लापरवाही पाए जाने पर एसएससी ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें निरीक्षक जयशंकर सिंह, उप निरीक्षक राजीव प्रकाश, कांस्टेबल सन्नी कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल अजय तोमर शामिल थे। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर बीच सड़क पर गोलियां तड़तड़ाने लगीं। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। दहशत के बीच हाईवे पर राहगीर पीछे लौट गए। बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज, एसआरएमएस सीईटी और सीईटीआर में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह सत्र 2024 से 25 खुशखबरी लेकर आया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इस सत्र से मेडिकल कॉलेज में परास्नातक के लिए 21 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। इससे यहां पीजी सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 128 हो गई है। यह जानकारी एसआरएमएस ट्रस्ट के संस्थापक व चेयरमैन देव मूर्ति ने दी। उन्होंने कहा कि इसी के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से एसआरएमएस सीईटी और सीईटीआर में भी इस सत्र से बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट और सीएसएआईएमएल जैसे 4 नए कोर्स संचालन की अनुमति प्रदान की है। इससे सीईटी और सीईटीआर में बीबीए और बीसीए जैसे पाठ्यक्रमों में शामिल होने के इच्छुक 60 विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। बरेली में ट्रक को बचाने के चक्कर में 50 सवारियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई, जिससे बस में सवार 42 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए घायलों को जिला और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना कर दी है। सभी घायलों का उपचार चल रहा है। आज सुबह करीब 5 बजे शामली से करीब 50 यात्रियों से भीरी बस लखीमपुर खीरी जा रही थी। जैसे ही बस बिथरी चौनपुर बीसलपुर रोड के कमुआ गांव के पास पहुंची, सामने से आ रही बस को बचाने के चक्कर में पेड़ से जा टकराई, जिसमें करीब 42 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना पर सीओ हाईवे नितिन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत ही उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से कुछ घायलों का उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। बरेली में आंवला से रामनगर मार्ग पर पेट्रोल पंप के सामने टूरिस्ट मिनी बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक व एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 4 गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों पोस्टमार्टम को भेजे और घायलों को उपचार हेतु सीएचसी भेजा। ग्राम रमपुरा निवासी रसीद ई रिक्शा से सवारी भर कर जा रहा था। तभी रामनगर मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रही टूरिस्ट मिनी बस हिमाचल से खाटू श्याम मनोना आ रहे थे। मिनी बस और हुए ई रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसमें ई रिक्शा चालक रशीद बख्श और खुर्शीदा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा सवार कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली के सुभाष नगर में नया सब स्टेशन बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नए स्टेशन के निर्माण से स्थानीय लोगों को बिजली संकट से राहत मिलेगी। सुभाष नगर के लोग पिछले 2 महीने से बिजली संकट झेल रहे हैं। नाराज लोग कई बार हंगामा भी कर चुके हैं। सुभाष नगर में उपकेंद्र बनाने के लिए 2 साल पहले ही पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय से अनुमति मिल गई थी।
लेकिन जगह का चयन नहीं हो पाया था। अब अधिकारियों ने करगैना चौकी के पास जगह का चयन कर लिया है। अधीक्षण अभियंता अंबा प्रसाद वशिष्ठ ने बताया कि नया उपकेंद्र बनाने के लिए जगह चयनित कर ली गई है। अगले साल गर्मी से पहले इसका निर्माण पूरा करा लिया जाएगा। ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसर में यात्रियों की रेकी करके भीड़ का फायदा उठाकर पर्स, मोबाइल और रुपए चोरी करने वाले गैंग को जीआरपी ने पकड़ लिया। 2 महिलाओं और एक युवक मिलकर जंक्शन पर अक्सर यात्रियों को निशाना बनाते थे। उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन पर मुगलसराय एक्सप्रेस से बरेली आए एक युवक की जेब से 2300 रुपए चोरी हो गए। युवक ने शक के आधार पर 2 महिलाओं को पकड़ लिया। हरदोई जिले के शाहबाद के निवासी मोहिद अहमद का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर के पास उसके पीछे 2 महिलाएं लग गईं और उन लोगों ने ही रुपए चोरी कर लिए। खुद को फंसता देखकर महिलाओं ने रुपए वापस कर दिए। इधर जीआरपी ने सक्रियता दिखाई तो इसके बाद उन्होंने प्राथमिकी पंजीकृत कराने से इनकार कर दिया। सीसीटीवी से मिला सुराग। चोरी का मामला जीआरपी की जानकारी में पहुंचा तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष रेकी करके चोरी करते नजर आए। इसके बाद जीआरपी टीम ने चेकिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद चोरी करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली के आंवला में भारतीय जनता मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सैयद अकबर अली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना दिवस में पहुंचकर एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि नगर में बेखौफ अवैध चल रहे अस्पतालों के संबंध में शिकायत दी थी, जिसमें नगर के एक निजी अस्पताल के सील होने के बाद भी घर से प्रसव व अल्ट्रासाउंड कराने आदि के संबंध में ज्ञापन दिया था, जिससे नाराज होकर निजी अस्पताल को चलाने वाली संचालिका के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि वह कह रही है कि तुम तत्काल मुझसे मिलो, मेरे घर आ जाओ। जब मैंने मना कर दिया तो मेरे मोबाइल पर लगातार धमकियां दी जा रही है कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो रंगदारी व छेड़छाड़ आदि का झूठा मुकदमा दर्ज करा दूंगी। और हमारे संगठन के जिला महासचिव रामादीन सागर के घर कमठेना में निजी अस्पताल की संचालिका अपने पति व अन्य 4 अज्ञात लोगों को लेकर पहुंची और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम सभी के नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने उक्त अस्पताल की चिकित्सा संबंधी डिग्री की जांच व उक्त धमकी देने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बरेली में पड़ोसियों ने अपनी गेहूं की फसल काटने के बाद नरी में आग लगा दी, जिससे पड़ोसी पीड़ित के खेत में गन्ने की पेड़ी जलकर बर्बाद हो गई। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। थाना हाफिजगंज के गांव भटपुरा जागीर में रहने वाले ढाकन लाल ने बताया कि उसके खेत के बराबर में गांव के ही चेतरा सुनील पुत्रगण भजनलाल के खेत हैं। उन लोगों ने गेहूं की फसल की थी, जिसको मशीन से कटाने के बाद आरोपियों ने नरी में आग लगा दी। आग उसके खेत में लगी गन्ने की पेड़ी में भी लग गई, जिससे उसके गन्ने की पेड़ी भी जलकर बर्बाद हो गई। ढाकनलाल ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर लाठी डंडों से उसकी पिटाई लगा दी। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद आज उसने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।